विक्की क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि आखिर में ये मैजिक स्कूल में क्या होता होगा। मैजिक सिखाते हैं बट वो तो रेन के स्कूल में भी सिखाते थे, तो मैजिक स्कूल स्पेशल कैसे है? क्योंकि अगर मुझे इस शहर के किंग राजा वहाँ भेज रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा ना। विक्की यही सोच रही थी। इतने में मधु वहाँ आती है और बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, कहाँ घुमाऊँ? विक्की बोलती है, मुझे पता है मुझे कल जाना है मैजिक स्कूल, बट मुझे पता नहीं है कि मैजिक स्कूल इम्पोर्टेंट कैसे है। मतलब इम्पोर्टेंट तो होगा बट कैसे? तो मधु बैठती है विक्की के पास में, गहरी सांस लेते हुए बोलती है, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इतनी छोटी चीज़ें भी नहीं पता है। विक्की बोलती है, नहीं। तो मधु बोलती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी उम्र के लोग वहाँ जाते हैं और इसी उम्र में सब लोग मैजिक स्कूल जाने का सोचते हैं। तो तुम बोल सकते हो तुम यंगर हो जो मैजिक स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि तुमने डेविल को कंट्रोल किया था, राइट? तो विक्की बोलते तो ऐसा स्पेशल क्या होगा इस स्कूल में? तो बोलो तुम जाने में पता लग जाएगा, डोंट वरी, ज़्यादा स्पेशल नहीं है बट वहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग हार्ड होगी, मैजिक सिखाया जाएगा तुम्हें जो कि तुम्हें आता नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी। मैं स्कूल दो तरीके से बटी हुई हैं, दो तरीके से क्लासीफाई करते स्टूडेंट्स को। तो विक्की बोलती है कैसे? तो बोलते है जैसे अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर चालू होगा, पहला साल, तो उस साल के बच्चों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक जो मैजिक में काफ़ी अच्छे हैं, जिनका मैजिक लेवल अच्छा है, वो एक ग्रुप में है, और दूसरा जो जिनका मैजिक लेवल कम है। तो मैजिक लेवल कम में जाओगे तो तुम्हारा मैजिक लेवल लो है। विक्की बोलती है ओके। तो वो बोलते हैं कि तो फिर समझ में आया तुम्हें? विक्की बोलते इतना समझ में आ गया, पर वहाँ होगा क्या? तो मधु बोलती है जाने पे पता लग जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। विक्की बोलती है ज़्यादा सोच के मतलब भी क्या है, यहाँ पे फ़र्क तो पड़ना नहीं है। खैर विक्की ऐसे पूरे दिन गुजार देती है। आदित्य वो भी सोच रहा होता है हम लोग भी जाएंगे। निधि बोलते हैं ऑफकोर्स जाना तो पड़ेगा ना, हमारे प्रिंस यहाँ पे हैं। तो लोग मुस्कुराते हैं। इतने में ही ऋषि भी इन दोनों घूर कर देखता है। तो ये दोनों बोलते हैं तू क्यों घूर रहा है इतना, तुझे क्या हुआ? तो बोलते हैं मुझे नहीं पता यार, बट थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है यार, थोड़ा क्या बहुत अजीब लग रहा है। तुम खुद सोचो, हम लोग एक ही जगह से आए हैं। आई नो मैंने विक्की को थोड़ा टीज किया इसलिए, बट हम लोगों का मैजिक लेवल विक्की से हाई है, मतलब इतना ज़्यादा। हम लोग सेम ही कॉलेज में पढ़ते थे, सेम ही थे, तो वो अलग क्यों? निधि बोलती है हमें क्या पता भाई, होते होंगे सब इंसान में अलग, हमें कैसे पता होगा? विक्की आ गई हमारे साथ में यहाँ पे, एंड शी मे बी नॉट फॉर दिस वर्ल्ड, एंड उसका मैजिक लेवल इतना लो है, हम क्या ही कर सकते हैं। तो लोग समझते हैं बातों को। ऋषि थोड़ा कंफ्यूज था स्टार्टिंग में, फिर भी वो सोचता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ पता नहीं है इस दुनिया के बारे में, हम लोग को ये नहीं पता हमारे पास मैजिक कैसे है। खैर इन लोगों के सब डिस्कशन चलता है, स्ट्रेस होता है, बट फाइनली इन द एंड इन लोगों के पास कोई सोल्यूशन था नहीं, तो भूल जाने बेटर समझते हैं। नेक्स्ट डे होता है, ये सभी लोग तैयार होते हैं, विक्की को यहाँ से जाना होता है, बट इन द नाइट टाइम जो हुआ होता है, ऐसे कारण से मधु और विक्की में थोड़ा सा एक अजीब माहौल बना हुआ था। विक्की अपनी आंखें बंद करते याद करते रहा था क्या हुआ था। विक्की अपने सोफे पे लेटी हुई थी और मधु वो अपने बेड पे थी, लेकिन फिर से इन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, और कह सकते हैं कि इनके कंधे पे, मतलब आम पे जो चीज़ बंधी हुई थी उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। विक्की को उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो मधु से दूर रह रही थी, और वो एक मैजिक बैंड की तरह था जो कि जब तक बंद नहीं होगा तो ये दोनों करीब नहीं आएंगे। एटलीस्ट जब तक एक घर में रहेंगे तब तक तो ये दोनों करीब आने पर मजबूर करेगा, लेकिन दोनों करीब आ ही नहीं रहते। विक्की को बहुत पेन कर रहा था, मधु को नहीं कर रहा था, विक्की को कर रहा था।
विक्की उसे बार बार टच कर रही थी और उसके मुंह से हल्की हल्की से स्कैम निकल रही थी। ये सुन के मधु उठती है, विक्की की तरफ देखती है। विक्की देखती जब मधु उठ गई तो बोले सॉरी, मैंने आपको जगह दिया। तो बोलते नहीं, तुम्हें क्या हुआ? तो विक्की बोलते कुछ भी नहीं, अब सो जाओ। तो मधु खड़ी होती है, विक्की के पास आती है और देखती है कि विक्की के कंधे पे बहुत गहरे निशान हो गए हैं। तो मधु उसे टच करती और बोलती है अब ठीक हो? जैसे मधु ये बोलती, विक्की मधु की तरफ ही देख रही थी और मधु विक्की की तरफ देखती है। इन दोनों की आंखें मिल जाती हैं और कुछ देर के लिए बस बिल्कुल वैसे बैठे रहते हैं। मधु के हाथों में विक्की का आम था एंड दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। विक्की चाहते ना चाहते मधु के थोड़ा करीब जाने लगती है। विक्की कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन न जाने क्यों हो नहीं रहा था और मधु भी दूर नहीं हो रही थी। विक्की थोड़ा करीब जाती है और बहुत प्यार से मधु के फोrehead पे किस करती है। जैसे वो किस करती है उस वक्त तो मधु कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन विक्की के हल्का सा दूर होते ही मधु को गुस्से में घूरती है, अपनी तलवार निकालते विक्की गर्दन पर रख देती है। विक्की बोलते सॉरी। तो बोलते मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे करीब नहीं आना, पर तुमने फिर भी कोशिश करी, तुम्हें क्यों लगा मैं तुम्हें जाने दूंगी? तो विक्की वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, सच में मैंने जानबूझ के नहीं किया, माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया यार। तो मधु बोलती है मैं कैसे मान लूँ? विक्की बोलती मुझे नहीं पता। तो बोलते क्या हुआ तुम्हें? विक्की बोलती मुझे नहीं पता, बस इसमें दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। विक्की ऐसे बोल के उस बैंड को टच कर रही थी, मधु जानती थी क्यों हो रहा है। तो मधु विक्की थोड़ा करीब आती है, उस जगह पर टच करती है तो विक्की का दर्द कम हो जाता है। मधु बोलती है तुम्हें दर्द तब तक होगा तो तुम दोनों एक जगह रहेंगे, तुम कल चले जाओगे फिर तुम्हें पेन नहीं होगा और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे करीब रहूँगी, एटलीस्ट इस जगह को टच करके रखूँगी, तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो विक्की बोलती है हाँ तो आप सोओगे नहीं? मतलब बोलते सुना तो है मुझे, बट मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा तो तुम्हें दर्द होगा, चाहते क्या हो? विक्की बोलते एक रास्ता है। तो बोलते क्या? विक्की बोलती है, विक्की दिखाती है इशारा करती है बेड की तरफ। तो मधु गुस्से में देखती है। विक्की बोलते कोई कोई गलत इरादा नहीं है मेरा, बस आप लेट पाओगे मैं भी एंड आप बस सो सकते हो। तो मधु बोलती है देखते हैं। ऐसा बोलकर बेड पे जाते हैं। विक्की लेट जाती है। मधु विक्की का शोल्डर होल्ड करके उसको थोड़ा करीब जा करके वहाँ पे सो रही थी। विक्की की धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि वो तो मधु को बहुत लाइक करती थी। मधु थी बहुत प्यारी, लेकिन मधु से डर भी लगता था उसे, पता नहीं कब तलवार निकाले गर्दन पर रख दे, मारने की धमकी दे दे। खैर विक्की वहीं रहती है, मधु को देखती रहती है। मधु थोड़ी देर में सो जाती है। मधु को भी अजीब लग रहा था बट वो खुद को बस सुनाने की कोशिश कर रही थी ताकि उससे ये अजीब लगना बंद हो जाए। वो बंद तो हो जाता है बट दिक्कत ये थी कि उसे कोई बहुत प्यार से देख रहा था और वो विक्की थी। मधु को देखे देखते हुए विक्की सो जाती है। सुबह जब होती है तो मधु ऑलमोस्ट विक्की के ऊपर थी। अब मधु की आंखें पहले खुलती है। वो देखती है कि वो विक्की के वहाँ पे बेली साइड पे है एंड उसने अब तक शोल्डर पे अपना हाथ रखा हुआ है। वो विक्की के इतने करीब थी और मधु थोड़ा दूर होती है और वो बोलती है कि हे क्या था, ऐसे बोल के मधु दूर जाती है। वो वहाँ से चली जाती है। जब विक्की उठी तो रूम में कोई नहीं था। उसके बाद में विक्की रेडी हो जाती है। मधु थोड़ी देर बाद कमरे में आती है, विक्की को रेडी देखती है। वो समझ जाती है कि विक्की मैजिक को स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है। खैर विक्की तो वहाँ से चली जाती है। मधु विक्की को जाते हुए देख रही होती है और बस इस तरीके से विक्की का सफ़र शुरू हो जाता है मैजिक स्कूल की तरफ। विक्की रास्ते में होती है। ऑफ कोर्स वो एक कैरिज थे पीछे एंड आगे घोड़े थे ना, वो चला रहे थे।
तो बेसिकली ऐसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे, पीछे कैरेज हुआ करती थी बंद वाली, एंड आगे घोड़े उनको लेके जाते थे, तो ऐसे टाइप वो जगह थी। तो इस तरीके से उसमें जा रहे थे लोग। विक्की बोलती है क्या ही करें हम लोग, पता नहीं कौन सी जगह जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं। तो बोलते हैं ये तो बात सही है विक्की, हम सभी लोग परेशान हैं। सब लोग के मुंह उतरे हुए थे, छोटे छोटे से बने हुए थे। खैर थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तो बहुत कम हो गई, ऑलमोस्ट 6 घंटे ट्रैवल करने के बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी मैजिक स्कूल, जहाँ पे सबको जाना था। उनमें वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। ये लोग हो जाते हैं वहाँ की ड्रेस देखते हैं। विक्की तो बस ड्रेस देख के बोलती है अरे यार ड्रेसेस तो बड़ी मस्त है। तो लोग बोलते हैं फिर तरह यही है। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स, देखो ना यार तुम लोग कितनी कितनी प्यारी ड्रेसेस है, लग तो अच्छी रही है। निधि बोलती है क्योंकि थोड़ा सीरियस हो जाए यार, हमें पता नहीं है अभी यहाँ क्या होगा, मुझे नहीं समझ में रहा हम लोग जिंदा भी रह पाएंगे कि नहीं। क्योंकि थोड़े पीछे जाती है, निधि की तरफ देखती है और बोलती है तू ज़्यादा परेशान ना हो, सब ठीक है, समझ में आया, और तुम मेरे दोस्त है, तो जान की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं कर दूँगी। इतने में एक बहुत पतली सी आवाज़ आती है, ऑफकोर्स मैं भी तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूँगी। तो विक्की बोलते कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, ये सब लोग बोलते तेरे बालों में से। विक्की बोलती अरे यार तुम ही बैठी हो क्या। तो विक्की के सर पे बैठी होती है वो छोटी सी फैरी बन के डेविल, मार्गरेटा। विक्की की बात सुन के बोलती है मैं ही बोल रही थी। तो बोलता है अभी तो तुम छुप जाओ, सबके सामने दिखना नहीं तुम्हें। तो बोलते ओके। तो वहाँ से चली जाती है, वो बालों में चली जाती है, ऑफकोर्स बालों में वापस नहीं बैठती है। विक्की और ये लोग अंदर जाते हैं एंड ऑफकोर्स इन लोगों का मैजिक टेस्ट होता है, इन लोगों को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। विक्की अकेली रह जाती है, ये 3 लोग अलग चले जाते हैं। अब दिक्कत ये थी कि अब जो लड़के रहते थे वो अलग जगह रहते थे, लड़कियाँ अलग जगह रहती थी। तो विक्की को भी रूम शेयरिंग पे एक लड़के के साथ में रहना था, क्योंकि सबकी नज़र में विक्की थी एक बॉय। कैसे पता कि हमारी प्यारे से विक्की एक लड़की है, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था। खैर विक्की सबसे पहले अपने कमरे में जाती है, क्योंकि उनके स्कूल का डे स्टार्ट नहीं हुआ था। मैजिक स्कूल का डे नेक्स्ट डे से स्टार्ट था, आज सिर्फ एडमिशन थे, कल भी थे बट आज तो नॉर्मल एडमिशन थे। ये लोग जाते हैं, विक्की अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसका कोई रूममेट आया ही नहीं है, जो भी रूममेट है वो आया नहीं है आज। विक्की बोलती चलो अच्छा है, ऐसा बोल के विक्की जाती है, अपना सामान कबर्ड में रखती है एंड जा कर के बेड पर लेट जाती है। वहाँ 2 बेड थे सेपरेट, एक दीवार का टच था, एक दूसरा दीवार का टच था। विक्की वहाँ जाके लेटती रही, बोलते थैंक गॉड यार कितना अच्छा लग रहा है लेट करके, ऐसा बोल के विक्की आराम से सो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उस तरफ मधु विक्की के जाने के बाद से ही थोड़ा मायूस सी हो गई थी, उसके चेहरे से वो खुशियाँ गायब हो गई थी और मधु बस विक्की की फिक्र कर रही थी। अपने कमरे में बैठे हुए सोचते थे क्या कर रही होगी, वो पहुंची होगी, उसका मैं स्कूल तो ठीक जा रहा होगा ना, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। ये सब कुछ सोच सोच के मधु परेशान घूम रही थी और ये चीज़ मधु के डैड यानी हमारे राजा जी नोटिस कर लेते हैं एंड वो मधु को देखते हैं, उसके पास आते हैं, बोलते हैं कि बेटा मधु। मधु पीछे मुड़ती है, अपने पिताजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ। तो बोलते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा, पर तुम्हें क्या हो गया। मधु अपने पापा को बोलती है कुछ नहीं, बस मैं काम कर रही हूँ अपना, थोड़ा थक गई हूँ। तो बोलते लग नहीं रहा है, लग रहा है तुम अपने पति को याद कर रही हो। तो मधु बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम्हें इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जानता हूँ होता है, कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी वहाँ जाओगी, बहुत जल्दी तो क्या तुम कल ही वहाँ जाओगी। तो मधु बोलते फिर आपने हम लोग को अलग अलग क्यों भेज रहे हो। तो बोलते हैं कुछ कारण, उसे पहले वहाँ जाने दो, थोड़ा सेट होने दो, देखते हैं वो अपने मैजिक स्कूल का फर्स्ट डे किस तरीके से गुजारेगा। अगर उसे सही से गुजारा तो पता लग ही जाएगा,
और कल से तुम वहाँ पे होगी तो फिक्र करने की ज़रूरत क्या है। तो बोलते ठीक है। अब मुझे थोड़ी खुशी हो जाती है कि वो भी मैजिक स्कूल जाएगी, बट वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जा रही है वो, क्योंकि मधु उन चीज़ों में ऑलरेडी एक्सपर्ट है जो वहाँ के बच्चे सीख रहे हैं। मतलब विक्की कितनी ज़्यादा वीक है मधु से, तो मधु इज सो स्ट्रॉन्ग, वो ऐसे वैसे नहीं है, शी इज़ रियल स्ट्रॉन्ग। मजाक नहीं है, यहाँ पे मेल लीड हीरोइन है वो। खैर मधु खुश हो जाती है कि वो फाइनली मैजिक स्कूल जाएगी। मधु रूम में जाती है एंड बहुत एक्साइटेड थी, तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। बट यहाँ विक्की तो घोड़े बेच के सो रही थी। नेक्स्ट डे होता है, विक्की उठती है और अपनी मैजिक स्कूल की यूनिफॉर्म देखती है। वो सिंपल शर्ट थी जैसे हम लोग पहनते हैं वैसे ही, उसके ऊपर एक ब्लू कलर का ब्लेजर, ब्लू कलर की पैंट, वाइट शूज़, एकदम नॉर्मल क्लोथ थे हमारी तरह। वहाँ की क्लोथिंग इतनी सिंपल थी एंड हमसे काफ़ी मैचिंग थी। विक्की देख के थोड़ा शौक थी, बट फिर वो सोचते कि मे बी थोड़ा डेवलप हो रहा है ये जगह, इसलिए ऐसी है। उसे कपड़े काफ़ी पसंद आते हैं। वो खुद को देखती है और बोलती है लुक लाइक ए हीरो। खुद को देख करके हीरो बोल रही थी। हाँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड लिटिल बिट विक्की थी। विक्की तो देखती है एंड बहुत ज़्यादा खुश थी वो। अपने बाल सेट करती है एंड वहाँ से निकल जाती है। उसे कंधे पे बैग था, क्यों पता नहीं। विक्की को भाई यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था कि कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। इसलिए विक्की वो बैग लेके जाती है और कुछ गलत था भी नहीं, वहाँ बैग का कल्चर था। वहाँ सभी लोग बैग लेके गए थे क्योंकि विक्की के पास बैग आता ही कहाँ से वरना। खैर विक्की वहाँ जाती है और देखती है कि हवा में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। वो एक बोर्ड की तरह काम कर रहे थे जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में जा सकते थे। विक्की नोट करती है एंड अपनी क्लासरूम में जाती है। वो क्लासरूम बहुत ज़्यादा बड़ा था। जब विक्की वहाँ जाती है वो बोलती है वाह इतना बड़ा क्लासरूम, और वो क्लासरूम काफ़ी बेटर था। वहाँ वो जाती है एंड वहाँ टेबल्स ऐसे अरेंज थे जैसे स्टेयर्स में, पहले बहुत ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, एंड देन टीचर की डेस्क, उसके बाद में बोर्ड, और बीच में डेस्क से और बोर्ड के बीच में गेट आता था। वहाँ विक्की थी एंड वहाँ से पूरा एरिया देख रही थी। खैर विक्की वहाँ से पीछे की तरफ जाती है एंड नीचे जाके बैठ जाती है। विक्की को पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना। उसे इतना पता लग गया था इतने टाइम में, जब वहाँ आई थी तो इतना पता कर लिया था उसने कि यहाँ पे टीचर आएंगे एंड वो मैजिक के बारे में पहले थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे, उसके बाद में उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे एंड वही हमें फॉलो करनी है। वेल एटलीस्ट इतना तो पता लग गया था। खैर विक्की अपनी जगह पर बैठी होती है। वो जानते थे कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट मेरी तरह ही होंगे, तो उसे कोई अजीब फील करने की ज़रूरत नहीं थी। विक्की वहाँ बैठी थी, इतने में ही वहाँ पे एक लड़का आता है। विक्की के टेबल के पास में वो घूर के देख रहा था विक्की को। विक्की उसकी तरफ देखती है, इग्नोर करती है, फिर बैठती वहाँ पे आगे देखने लग जाती है कि ऐसे खड़ा होगा मुझे क्या पता। थोड़ी देर में एक लड़की भी आती है, वो भी देख रही होती है विक्की को। तो विक्की बोलती है मैंने यूनिफॉर्म तो सही पहनी है, तो फिर मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, मैं क्लासरूम तो नहीं आई। नहीं, इनकी यूनिफॉर्म भी सेम है, मेरी भी सेम है, तो फिर मुझे क्यों घूर रहा है। इतने में वो लड़की बोलती है ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये हमारी है। तो विक्की चेक करती है कि कहीं सीट पर नंबर तो नहीं लिखे हुए, जिससे कि इन्हें पता लग रहा हो कि इनकी सीट कौन सी है, मेरी सीट कौन सी है। तो विक्की देखती है बट ऐसा कोई नहीं था, सिटिंग अरेंजमेंट अपने हिसाब से था, जहाँ मर्जी कर वहाँ बैठो। विक्की बोलती है और ऐसा किसने बोला, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। तो उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, ये बोलना क्या चाह रही है हमें। तो बोलते कि ओ हेलो, इस जगह पे हम लोग रोज़ बैठते हैं। विक्की बोलती बट तो पहली बार क्लास चालू हुई है, हाउ कैन यू से दैट, कि तुम लोग इस जगह पे पहले से बैठते थे। तो लोग बोलते कि एक सेकेंड, तुमने बीच में क्या बोला। अब विक्की भूल गई थी कि यहाँ पे इंग्लिश लोग नहीं समझ पाएंगे। विक्की बोलते मैंने बोला कि तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि ये जगह तुम्हारी है, जबकि क्लास तो आज से स्टार्ट हुई है। तो लोग बोलते हैं कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। विक्की बोलते अच्छा तो तुम पहले फेल हो गए थे क्या,
जो दोबारा यहाँ पे आए हो, सच बता ना। अब तक सब लोग की टेंशन इधर आ चुकी थी, इन लोगों की आर्ग्यूमेंट हो रही थी। थोड़ी देर में टीचर आ जाते हैं, तो टीचर बोलते हैं जाके जगह पे बैठो, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। विक्की कुछ नहीं बोलती, विक्की अपनी जगह बैठी रहती है आराम से। और जो लड़की थी विक्की के पास बैठा थी, लड़का इनके ठीक पीछे बैठता है, विक्की के ठीक पीछे बैठता है। एंड जो उसकी फ्रेंड थी उसके पीछे बैठता है एक दूसरा लड़का। खैर विक्की तो अपनी क्लासेस ले रही थी, देख रही थी कि पढ़ा क्या रहा है। वो कुछ तो सामने मजे के बारे में बता रहे थे। विक्की देख के स्माइल करते हुए बोलते कि अच्छा, जब मैंने इस्तेमाल किया था तो मेरी जिंदगी में मधु आई थी तलवार लेकर के मेरे गर्दन पे। ऐसा बोल के विक्की अपने गर्दन को जस्ट टच करती है, फिर बैठ के स्माइल करती है और सोच रही होती है कि अगर उसने सही तरीके से किया होता तो क्या होता। विक्की बस इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं ये मैजिक सही से करती, मैंने उल्टा पुल्टा किया इसलिए उसमें से मधु निकली, बट अगर सही तरीके से किया तो क्या निकलता। विक्की बस यही सोच रही थी, बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट इसलिए वो इस क्लास खुद पे ध्यान दे रही थी कि टीचर क्या बता रही है। बट उसे नहीं पता कि उसके पास जो बैठे लोग हैं वो ये नहीं जा रहे हैं। खैर विक्की के पास जो लड़की बैठी थी उसे टीचर बोलती है यू नो। उस लड़की का नाम था यूनो, वो यू नो वाला नहीं, YUNO, यूनो उसका नाम था। तो यूनो बोलते यस मैम। तो बोलते कि यहाँ आओ और थोड़ा सा सैंपल दिखाओ इन लोगों को, तुम आखिर में इस क्लास में सबसे अच्छी हो, तुम्हारा मैजिक सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है। तो यूनो बोलते ओके मैम। विक्की बोलती क्या सच में ही पुरानी स्टूडेंट थी और ये फेल हो गई थी, पता नहीं, वो जाने मुझे क्या करना। खैर विक्की देख रही थी, वो देखती है कि यूनो मैजिक काफ़ी अच्छा करती है, वो उसमें काफ़ी अच्छी थी। विक्की बोलती तो फिर इस क्लास में क्यों आ गई, शी नीड टू बी फॉरवर्ड टू बेस्ट पर्सन क्लासेस। बट को क्या पता, ये तो बहुत बेसिक था। विक्की के लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन बाकी को तो बेसिक था ना। खैर विक्की देख रही थी, वो भी इन चीज़ को थोड़ा ट्राई कर रही थी नॉर्मल लेवल पे, सिर्फ मैजिक सर्कल बनाने का। वेल आपको अपना हाथ सीधा करना है, हथेली के ऊपर एक हल्का सा मैजिक सर्कल अपने आप बन जाएगा। यू नीड टू टेक समथिंग लाइक वाटर, ब्लड, कुछ भी लेना पड़ेगा एंड उससे वो सर्कल बन जाएगा। एंड कुछ ना भी हो तो बस उसे इमेजिन कर सकता है एंड वो भी बन सकता है। तो विक्की सब कुछ सुन रही थी, देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर जब सोचने से बस पानी और सब कुछ बोलने की ज़रूरत ही क्या थी। खैर विक्की ट्राई करती समझने की। इतने में ही यूनो के पीछे बैठा वो लड़का, वो जानता था यूनो को, तो बोलते कि यूनो तेरे फ्रेंड बोल रहे हैं। अब यूनो का जो फ्रेंड था उसका नाम था एलेक्स। एलेक्स बोलता है तू ठीक है ना, तुझे परेशान तो नहीं कर रहा। एलेक्स की बात सुन के यूनो बोलती नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और विक्की पीछे मुड़ती है और बोलती कि इससे मैं तंग नहीं कर रही, बट तुम तंग होना चाहते हो तो मैं कर सकती हूँ, परेशान करने में मैं माहिर हूँ, अपना काम करने पे ध्यान दो, मेरी ज़िंदगी में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। विक्की ऐसा बोल के मुस्कुराती है और आगे बैठ जाती, आगे देख के बैठ जाती है। खैर थोड़ी देर की क्लास ख़त्म होती है, ब्रेक टाइम आ जाता है, विक्की बाहर जाती है एंड ये लोग जाते हैं अपने कैंटीन में। जो कैंटीन बहुत ज़्यादा बड़ा था, वहाँ टेबल्स लगी हुई थी, काउंटर लगा हुआ था एकदम नॉर्मल की तरह। काउंटर पे जाते हैं, काउंटर पे सब कुछ एकदम हाइजीनिक एंड प्लस बहुत अच्छी चीज़ें रखी हुई थी जो विक्की को पता नहीं क्या है। खैर विक्की जाती है एंड कुछ चीज़ें जो जानती थी उन्हें ऑर्डर करती है। जब जा रही होती है कि कहाँ बैठूँ, तभी ऋषि, निधि एंड आदित्य ये भी आते हैं। जो इन तीनों की यूनिफॉर्म वो थोड़ी अलग थी क्योंकि इन लोगों को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया था। जस्ट फॉर टू कंफर्म, जो विक्की की जैक ब्लेजर था वो था एकदम लाइट ब्लू और जो इन लोगों का था वो था नेवी ब्लू। तो विक्की के फ्रेंड्स नेवी ब्लू एंड विक्की लाइट ब्लू। तो इनकी मैजिक पावर भी तरीके से दिखा रहा था कि लाइट ब्लू यानी बहुत डिम लाइट है एंड डार्क मतलब बहुत ज़्यादा वो गहरी है, मतलब इट इज़ मैजिक पावर टाइप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। खैर ये लोग साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन मुस्कुरा रही होती, बातें कर रही होती है, तो इन्हें क्लास के लोग देखते हैं एंड पता नहीं क्यों विक्की को थोड़ी सी खुन्नस पैदा होती है इनमें। खैर
विकी अपनी क्लास खाना खाती है, क्लास अटेंड करती है। विकी को बहुत अजीब फील हो रहा था क्लास में बैठ के, क्योंकि अब तक सिर्फ यूनो और एलेक्स ही थे जो उसे घूर कर देख रहे थे, बट अब पूरी क्लास के सभी लोग घूर कर उसे देख रहे थे। विकी बोलती मैंने ऐसा कर क्या दिया जो मुझे इस तरह से घूर रहा है, क्या मैंने कोई क्राइम किया है? बट ऐसा विकी के पास भी कोई रास्ता था नहीं ये जानने के लिए कि उसने किया क्या है। उनने क्लास खत्म हो जाती है कि विकी घर चली जाती है। विकी ऐसे अपने हॉस्टल पहुँचती है और हॉस्टल में जाकर लेटती है। इतने में दरवाजे पर नॉक होता है। विकी खड़ी होती है, दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि कौन है। सही और कोई नहीं, एलेक्स था। एलेक्स में विकी का रूम पार्टनर था। देखते हैं कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मधु स्कूल आती है एंड विकी ऋषि से बोलती है नहीं यार बस बहुत हो गया, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि उसे कुछ पता लग जाए कि मैं हूँ क्या। मैं कोई लड़का नहीं, एक लड़की हूँ। मैं ये बात उसे बता के रहूँगी। ऋषि तो बोलता तू पागल हो गया, तुझे मार देंगे वो लोग। क्योंकि बोलते आई डोंट केयर, ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सो हे बडीज, होप कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही है। अगर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय बडीज, सी यू नेक्स्ट पार्ट।